इमरान खान को जो सज़ाएं हो रही हैं, आप समझते हैं कि ये सारा एक सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा है? ये आपको 5 साल के बाद पता लगेगा। आज तो आप सजा दे रहे हैं। नहीं, आपका देखिए, तजर्बा क्या कहता है इंसाफ का निज़ाम जो है हमारे मुल्क में नई बात नहीं है। मैं मियाँ साहब के साथ बैठा हुआ था जब उनको 25 साल कैद हुई थी। वो कैद कितने दिन कायम रही थी? तो उसका कि भुट्टो को फांसी लग गया। आज हर आदमी जो जज था वो कह के गया जी मैंने प्रेशर में फैसला किया। बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, आसिफ ज़रदारी के साथ हुआ, मियाँ साहब के साथ फिर हुआ, मरीम बीबी के साथ हुआ। ये कोई नई बातें नहीं हैं। आपके साथ भी हुआ? नहीं, हम तो अदालतें, हम तो 9 साल पहले अदालतों में रहे हैं। अभी फिर आज 4 साल हो गए 2 अदालतों में फिर रहे हैं। अभी भी 2 हफ्ते में हर महीने 2-3 पेशियाँ होती हैं 2 अदालतों में। सर, ये बता दें कि क्या मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी अमल में, इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है? हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये जब मनफी तक है, आप मस्बत है, क्या है? सर मस्बत हो या मनफी हो, मामला मुल्क का आइन के मुताबिक चलना चाहिए। अब आप अगर आज इंटरफेरेंस हो जाएगी, इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे, फिर क्या मुल्क चल पाएगा? नहीं, 18 के बाद भी चल रहा है। 2018 में इलेक्शन जो हुए थे ठीक थे, चल रहा है। अभी तक चल रहा है। नहीं, आप इस तरह तो चल ही रहा है ना। फिर ये चलना नहीं है। फिर ये चलना है तो आपको मुबारक हो। मैं इस चलने का हिस्सा नहीं बनना सर, चाहता। जिस इलेक्शन में आप पहली दफा इलेक्ट हुए थे 88 में, उसके बाद से मुल्क आज तक चल रहा है। सर पर ठीक है, फिर आप चलाएं, आप देख लेना। चलाएं। सर नहीं चला ना, बात ये है। अब आज दुनिया तो कहाँ पर है, आप कहाँ पर है? आपके नज़दीक क्या होना चाहिए? कोई तजवीज़ आपके? सर मैं तजवीज़ क्या दे सकता हूँ? मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। आपके ख्याल में नहीं चल रहा? मेरा नहीं ख्याल। मसलन इमरान खान की मिसाल ले लें। क्या वो आइन और कानून के मुताबिक जेल में इस वक्त? जेल में हैं, उन पे चार्जेस हैं। अब मैं कहूँ आइन के मुताबिक नहीं, कानून में हैं। जज उनकी ट्रायल करते हैं। अब इंसाफ के निज़ाम में इंसाफ एक बड़ी मशहूर कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। जब आप रात के 12 बजे तक केस चलाएंगे, जेलों के अंदर चलाएंगे, उंगली उठ जाती है। उसको लोग कबूल नहीं करते, तारीख कबूल नहीं करती। हमेशा अगर आपने किसी पॉलिटिशियन को सज़ा देनी है, हमने फैसला किया हमने सज़ा दी, आप प्रोसिक्यूट तो सही करें ना। हमारे खिलाफ 13 साजिश केस बना। उस अदालत में पहले दिन 7 सफ़े की टाइप शुदा FIR जज साहब ने उठा के ऐसे बाहर फेंक दी। उसने कहा सब हेर से है। ये उस केस की हकीकत थी। बाद में सजा भी हुई। फिर सज़ा हुई। सज़ा नहीं स्टैंड नहीं कर सकती थी स्क्रूटनी को। वो आप किसी अंधे को भी दिखाते हो, कहते जी ये सज़ा बिल्कुल गलत है, और यही हुआ इवेंचुअली। नुकसान तो मुल्क का हो गया ना। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, वैसी जैसी नवाज शरीफ के साथ आप दोनों का मुआवजा कर रहे हैं? मैं ना इमरान खान साहब का वकील हूँ, ना नहीं, मैं आप उनके नहीं केसेस से मेरा वास्ता है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपने प्रोसिक्यूट करना था, खुली अदालत में करते, इत्मीनान से करते, जैसे बाकी केसेस चलते हैं, ताकि उस पर कोई इबाम ना रहता, कोई उंगली ना उठा सकता। ड्यू प्रोसेस की जिस आदमी ने कानून तोड़ा हो उसको जवाबदेह होना चाहिए, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो जिसको आप और मैं मुल्क में बादशाह समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बादशाह बन जाता है। वो वज़ीर-ए-आज़म बादशाह नहीं होता, उसके पास कोई इख्तियारात नहीं। कौन होता है बादशाह हमारे मुल्क में? बादशाह नहीं होता ना, कोई भी नहीं होता। नहीं, कोई बादशाह और नहीं। ये अभी जो कुछ भी हो रहा है जिस पे आपको एतराज़ है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तारीख बताएगी आपको कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ, ये भी तारीख बताएगी। तारीख तो ना आप आज कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। 75 साल हो गए, अभी भी आप नहीं कह पा रहे। सर आप भी नहीं कह पा रही। तो फिर इसमें दूसरों का क्या? देखिए, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ ना। मुझसे आप सवाल कर रहे हैं तो मैं जिम्मेदारी से बात, इसके पास मेरे पास सबूत होगा, मैं वो बात करूँगा। चलिए, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ सर। ब्रेक के बाद फिर आगे बहुत सी अहम बातें हैं जो जाननी हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में एक बड़े सियासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, धांधली हो रही है या नहीं हो रही? और 8 फरवरी को भी धांधली होगी? मेरे भाई, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। आप मुझसे बार-बार पूछते हैं धांधली हो रही है नहीं हो रही। नजर आ रहा जरा बाहर निकले ना। जब उम्मीदवारों के पीछे पुलिस भाग रही है, उम्मीदवार आगे आगे भाग रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, एंटी करप्शन के आ रहे हैं, वर्करों के ऊपर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ये अगर आंखें बंद हैं तो ये आंखें खोल लें, क्योंकि ये अगर इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए, आप यकीन करें
मुल्क का बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। और ये जो सियासत और जमहूरी अमल है और सियासतदान हैं, ये इनके ऊपर सवाल उठ जाएगा ना। फिर जो हुकूमत आएगी लोग नहीं मानेंगे। इमरान खान को क्या मसला था? एक चोरी शुदा इलेक्शन से आया था, क्यों उसकी हुकूमत नहीं चली? मुझे बताएं ना। ये हम इन कुर्सियों में कोई ताकत नहीं लेकिन होती। इमरान खान को हटाने में क्या अवाम का कोई किरदार था? अवाम का नहीं था, अवाम के नुमाइंदों का था। उनका कसूर है कि हटाया है। इमरान खान साहब भी तस्लीम कर चुके हैं और बाजवा साहब भी तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान साहब अक्सरियत खो चुके थे। मैं कहूँ या ना कहूँ, वो दोनों कह चुके हैं कि हमने बंदे पूरे करके दिए एतमाद के वोट में, तो बात ख़त्म हो गई। अच्छा सर, अब ये बताएं क्या नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता। जो भी जमात हासिल करेगी ज़्यादा सीटें, और तवक्को यही है कि PMLN हासिल करेगी, तो उसका वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को ही होना चाहिए। ये सीटें हासिल करेगी या दे दी जाएंगी? सीटें हासिल की जाएंगी या दे दी जाएंगी? अवाम दे देंगे। अच्छा, अवाम दे देंगे। अवाम भी दे देते हैं, हम भी दे देते हैं, हम हासिल भी हो जाती हैं। अच्छा, मैं मिल मिला के देखिए, होता है मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने कुछ सीखा नहीं है बदकिस्मती से। नहीं, कैसा हो कुछ सीख लें, इसलिए मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क नहीं चलता। प्रॉब्लम हमारा ये है। अच्छा, आपको पार्टी के अंदर एक ये भी एतराज़ है मरीम नवाज की क़यादत के ऊपर? कोई एतराज़ नहीं, कोई एतराज़ कोई नहीं है। एतराज़ उनके सियासत पे, उनके इलेक्शन लड़ने पे। आज से 3 साल पहले मरीम बीबी और मियाँ साहब दोनों को बताया था कि हम नवाज शरीफ साहब के साथी हैं। अगर एक जनरेशनल चेंज आता है पॉलिटिकल हमारी पार्टी की लीडरशिप में, तो फिर मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता। मैंने कभी भी सर, ये उम्र का एज गैप की वजह से देखिए, एक तरीका होता है ना, हमने हमने देखा देखा भी था। तो क़यादत कर सकते हैं। हमने और पार्टी देखा में बहुत से बुजुर्ग लोग होते हैं। जी बिल्कुल, ये आपको वो उनकी चॉइस है ना। मुझे एतराज़ नहीं है। मैंने कहा मैं वहाँ पे नहीं हूँगा। क्या वजह क्या है? देखिए, मेरा अपना एक तरीका है ज़िंदगी गुजारने का। मतलब आपका थोड़ा सा जैसे अफवाज में होता है ना, सीनियर और जूनियर, नहीं, तो आपको सीनियर सीनियरिटी और जूनियरिटी के उसमें नहीं, सीनियर जूनियर की बात भी नहीं है। मैंने पार्टी का ओहदा कभी रखा ही नहीं है। मैं तो सबसे जूनियर हूँ। मैं तो इस बात में भी तैयार था कि मैं इलेक्शन में हिस्सा लेके आखिरी बेंचेस पे बैठ जाया करूंगा। तो इलेक्शन में हिस्सा आपने क्यों नहीं लिया? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आपने अपने हलके के लिए कोई काम नहीं कर सके, इसलिए आपके पास कोई प्रेजेंट करने के लिए नहीं था। अगर आप टिकट मांगते तो पार्टी आपको इनकार कभी ना करती, ये भी वो कह रहे, लेकिन आपने नहीं मांगा, शायद इसलिए कि आप हल्के में राय होगी। मेरा से इत्तेफाक नहीं। मैंने 6 महीने पहले कह दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब ये लोग ये भी भूल जाते हैं। 6 महीने पहले आपको क्या नजर आ रहा था? किसी ने आपको कोई खुफिया इत्तला दे दी थी कि ये होने जा रहे हो? देखिए, नजर आ रहा था ना कि हम किस सियासत पे जा रहे हैं, किस डगर पे जा रहे हैं। मैं इस हल्के से लास्ट टाइम इलेक्ट नहीं हुआ था, तो मेरी कोई तवक्कुआत किसी की मुझसे नहीं थी कि तुमने काम करने हैं। मैंने जो काम किए वो लोग जानते हैं। कट ऑफ हो गए थे ना आप तो। और मैं ये भी आपको बता दूं, ये मेरी जिंदगी का सबसे आसान इलेक्शन था। ये भी आप हल्के में चले जाए। मैं सियासत करता हूँ, मैं जानता हूँ। सदाकत